हेलो स्टूडेंट्स, एमपीबीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि एक टीचर के मानसिक स्वास्थ्य को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचर के को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकते हैं। तो देखो कि एक टीचर का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, क्यों स्वस्थ होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य उनके हाथ में होता है। तो अगर वो स्वस्थ होंगे तो डेफिनेटली वो बच्चों को भी स्वस्थ बना सकेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकेंगे। और बच्चे अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। तो आई होप आप लोगों को कल का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति या एक बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो पहले तो एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की बात की गई है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के स्वस्थ होने के उपायों के बारे में बताता है। अब देखो कि एक पर्सन फिर भी मानसिक रूप से स्ट्रेस में आ जाता है तो वो मानसिक रोगी हो जाता है। मानसिक रूप से वो रोगी हो जाता है और उसका उपचार होना बहुत ही जरूरी होता है। और उसके उपचार के लिए मनोचिकित्सा होती है, साइकोथेरेपी होती है। और साइकोथेरेपी को आज हम डिटेल में करेंगे। देखिए कि क्या होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा किसी मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा या मन चिकित्सा कहलाती है। अब देखो कि मनोचिकित्सा किसके द्वारा होगी, मनोचिकित्सक के द्वारा होगी। और किसी मनोचिकित्सक के द्वारा, साइकियाट्रिस्ट होते हैं ये, और मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी जो मन का रोगी है उनके साथ संबंध पूर्वक बातचीत। संबंध पूर्वक बातचीत से क्या अभिप्राय है कि उसके साथ एक ऐसे रिलेशन बना लेने कि वो पर्सन जो मनो रोगी है वो उस पर्सन को अपना एक ऐसा समझे कि ये मेरा वेल विशर है। और अगर वो पर्सन उस जो मनोरोगी है वो मनोचिकित्सक को अपना समझता है तो ही वो अपने मन की बात उसके साथ शेयर करता है। तो संबंध पूर्वक बातचीत की एक रिलेशन बनाकर उनको अपने विश्वास में लेकर मनोचिकित्सक मनोरोगी के साथ बातचीत करता है और सलाह देता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फुल टेक्निक्स के बारे में बताता है कि आपने क्या करना है और वो करके आप किस तरह अपने जो मानसिक स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हो। तो क्या है कि किसी मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा या मन चिकित्सा कहलाती है। यह व्यवहार संबंधी विविध समस्याओं में बहु उपयोगी होती है। अब देखिए कि ये जो चिकित्सा होती है ये हमारे व्यवहार में कई तरह की समस्याएं आती हैं। और आज का जो जमाना है, आज की जो लाइफ है, आज की लाइफ इतनी स्ट्रेस वाली लाइफ है कि जिस भी पर्सन को हम देखते हैं वो कहता है कि मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को मानसिक रूप से मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरे को टेंशन है। छोटा बच्चा भी कहता है कि आज मेरे को टेंशन हो रही है। और उसको ये नहीं पता कि टेंशन किस चीज की हो रही है, कि आज का जो टाइम है, आज के टाइम में हर पर्सन क्या है, हर पर्सन समस्याओं से घिरा हुआ है, मानसिक स्ट्रेस से घिरा हुआ है। और ये जो व्यवहार करता है और वो व्यवहार ऐसा करता है कि अगर वो समायोजन नहीं कर पाता, वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता तो समस्याएं आती हैं और वो समायोजित हो जाता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। तो ये जो व्यवहार संबंधी विभिन्न समस्याएं आती हैं
जो मनोरोगी होता है वो अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है, कई समस्याओं से वो घिर जाता है और उन समस्याओं का समाधान करने में ये चिकित्सा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। मनोचिकित्सक कई तरीकों की टेक्निकें प्रयोग करता है। अब देखो कि कई टेक्निक्स यूज करता है और उन टेक्निक्स के माध्यम से वो मनोरोगी को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे प्रायोगिक संबंध निर्माण, कि उस पर्सन के साथ वो संबंधों का निर्माण करता है, व्यवहारिक रूप से उसको अपने विश्वास में ले लेता है, संवाद संचार, उसके साथ कन्वर्सेशन करता है और व्यवहार परिवर्तन करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली इन टेक्निक्स के माध्यम से जो भी सूटेबल बैठती है उस मनोरोगी के ऊपर, वो मनोचिकित्सक उस टेक्निक का प्रयोग करके उस पर्सन के व्यवहार में परिवर्तन करने और उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अब देखिए, उनसे रोगी का मानसिक स्वास्थ्य एवं सामूहिक संबंध सुधरते हैं। अब देखो कि जब हम ये टेक्निक्स का यूज करते हैं, इन टेक्निक्स के माध्यम से रोगी का मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक संबंध सुधरते हैं। सामूहिक संबंध, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ संबंध सुधरते हैं। अब देखो कि अगर कोई मानसिक रोगी होगा तो दूसरे व्यक्तियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो सही व्यवहार नहीं कर पाएगा। वो अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी वो खतरा बनता है, जो उसके संपर्क में आते हैं उनके लिए भी वो खतरा बन जाता है। तो ये जो चिकित्सा है, ये जो टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है इस मनोचिकित्सा में, तो रोगी का मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक संबंध इससे सुधरते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की पद्धति जीवन की सार्थकता के विचार पर ही आधारित है। अब देखिए कि क्या कहा गया है कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की पद्धति जो है, ये जो टेक्निक्स है, जीवन की सार्थकता के विचार पर ही आधारित है। कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक बना लें, तो डेफिनेटली मनोचिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मनोचिकित्सा है, अगर कोई मानसिक रोगी होता है, मानसिक रोगी की मनोचिकित्सा होती है और ये इस पद्धति के माध्यम से हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता ही खत्म हो जाती है। आगे देखिए, मनोचिकित्सा शास्त्र में किसी रोगी की मूल समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। मनोचिकित्सा शास्त्र में क्या किया जाता है, किसी रोगी की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। और समस्याओं को समझने का प्रयास कैसे किया जाता है, उनके साथ रिलेशन बनाए जाते हैं, उनको विश्वास में लिया जाता है। अब जो रोगी है, इस तरह टेक्निक्स अपनाई जाती है। मनोचिकित्सक ऐसी टेक्निक्स को यूज करता है कि जो मनोरोगी होता है, मनोरोगी उस मनोचिकित्सक को अपना वेलविशर समझना शुरू कर देता है और पूरा अपना जो हृदय होता है उसको उसके सामने खोल देता है। तो डेफिनेटली अगर समस्याओं के बारे में, वो कारणों के बारे में रोगी बता देता है, कारण बता देता है, रोग बता देता है, तो रोग का निदान करना और रोग का उपचार करना आसान हो जाता है। तो मनोचिकित्सा शास्त्र में किसी रोगी की मूल समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक समाज में हम वास्तविक प्रसन्नता से दूर होते जा रहे हैं। आज का जो समाज है, आज का जो जीवन है, बड़ा विलासिता का जीवन है और इस जीवन में हमारे कोई वास्तविक प्रसन्नता जो होती है ना, वो आज खत्म होती जा रही है। अगर हम हंसते भी है ना,
ऐसा लगता है कि बनावटी हंस रहे हैं और इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है और वास्तविक प्रसन्नता से हम दूर होते जा रहे हैं और आधुनिकता का सही अर्थ हम नहीं समझते हैं। हम आधुनिकता में इतने खोते जा रहे हैं, अपना जीवन ही खोते जा रहे हैं और अपना जीवन, अपने जीवन को, जीवन में प्रसन्नता क्या है, हमने जीना कैसे है, परिवार के साथ कैसे जीना है, पर हम तो आधुनिकता के दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं और उसमें गुम होते जा रहे हैं और हम अपनी प्रसन्नता को, अपनी हंसी को, अपनी खुशी को खोते जा रहे हैं और परिवार की खुशियों को भी हम परिवार को भी खुशी नहीं दे पा रहे हैं। आधुनिकता का उपयोग करना चाहिए पर हम सही अर्थ को भूलते ही जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे जीवन के लिए क्या और कितना आवश्यक है। अब देखो कि हमने क्या, हमारा जो जीवन है, जीवन में हमें कितना चाहिए और क्या आवश्यक है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम तो दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भीड़ में दौड़ते जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए और क्या हमें आवश्यकता किस चीज की है। पर हम क्या है, आधुनिकता के दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को खोते जा रहे हैं। आंखें बंद कर तर्क किए बिना हम अनुसरण करने लग जाते हैं। हम अंधाधुंध किसी के ऊपर अनुसरण करते हैं, किसी का कहना मानना शुरू बिना तर्क किए, आंखें बंद किए हम अनुसरण करते जा रहे हैं। जीवन का आनंद उठाना और पीड़ा की अपेक्षा करना ही केवल मनुष्य जीवन को प्रेरित नहीं करती है कि जीवन का आनंद उठाना है हमने और पीड़ा की अपेक्षा करना है, यही केवल मनुष्य को प्रेरित नहीं करते हैं। मनोचिकित्सा या एक मनोचिकित्सक के साथ व्यक्तिगत परामर्श एक स्वाभिप्राय अंतर व्यक्तिक संबंध होता है। मनोचिकित्सा क्या होती है कि एक मनोचिकित्सक के साथ व्यक्तिगत परामर्श, कि अगर कोई मनोरोगी है तो वो मनोचिकित्सक उसको क्या देगा, व्यक्तिगत परामर्श देता है और एक स्वाभिप्राय, स्वाभिप्राय कि जिस चीज का कोई अभिप्राय होता है, अंतर व्यक्तिक संबंध और उसके साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो मनोचिकित्सक क्या है, मनोचिकित्सा या मनोचिकित्सक क्या करता है कि एक मनोरोगी के साथ व्यक्तिगत परामर्श और स्वाभिप्राय अंतर व्यक्तिक संबंध करता है, संबंध रखता है और जिसका प्रयोग प्रशिक्षित मनोचिकित्सक एक ग्राहक या रोगी के जीवन यापन संबंधी समस्याओं के निवारण में सहायता के लिए करता है। अब देखो कि एक जो प्रशिक्षित मनोचिकित्सक है, एक ग्राहक या रोगी, अब देखो कि वो क्या है, एक डॉक्टर का ग्राहक क्या है, रोगी है ना। रोगी के जीवन यापन की सभी समस्याओं के निवारण में सहायता करता है। इस चिकित्सा के माध्यम से, मनोचिकित्सा के माध्यम से उसके जीवन में आने वाली समस्याएं, जीवन यापन से संबंधित समस्याओं के निवारण में उसकी सहायता करने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली जब तक जितनी वो समस्या का समाधान कर सकता है उतनी वो करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति में अपने कल्याण के प्रति भावना को बढ़ाना होता है। अब देखिए कि अगर कोई मनोरोगी होता है, मनोरोगी को कुछ भी पता नहीं होता, वो अपने कल्याण, अपने विकास और अपने जीवन की खुशियों के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता और एक जो मनोचिकित्सक होता है वो मनोचिकित्सा के माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति में अपने कल्याण की भावना को बढ़ाने की कोशिश करता है, व्यक्ति के आत्म को जगाने की कोशिश करता है और ये भी वो मनोचिकित्सा ये भी करती है कि व्यक्ति का कल्याण किसमें है, हमने अपने जीवन का कल्याण करना है, ऐसी भावना को बढ़ाया जाता है। मनोचिकित्सक मनोरोगी के मन में ऐसी भावना पैदा करता है ताकि वो अपने जीवन का विकास कर पाए।
मनोचिकित्सक अनुभव जनित संबंध निर्माण, संवाद, संचार और व्यवहार पर आधारित टेक्निकों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। मनोचिकित्सक क्या करते हैं? मनोचिकित्सा करने के लिए अनुभव जनित संबंध निर्माण, संबंधों का निर्माण, उस पर्सन के साथ संवाद, संचार और व्यवहार पर आधारित तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों की संरचना ग्राहक या रोगी के मानसिक स्वास्थ्य अथवा समूह के साथ उसके व्यवहार में सुधार करने वाली होती है। अब देखिए कि ये जो तकनीकों की संरचना की गई है, ये टेक्निक्स जो बनाई जाती हैं, मनोचिकित्सक इन टेक्निकों को बनाता है, इन प्रविधियों को बनाता है। तो क्यों बनाता है? कि ग्राहक और रोगी के मानसिक स्वास्थ्य अथवा समूह के साथ उसके व्यवहार में सुधार करने की वो कोशिश करता है कि वो मानसिक रोगी जो है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करे। समूह के साथ उसका व्यवहार अगर आपत्तिजनक है तो वो उस व्यवहार को भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे परिवार में रोगी का व्यवहार। अब देखिए कि परिवार में रोगी का व्यवहार अच्छा नहीं है, हर परिवार के हर सदस्य के साथ उसकी खींचातानी है और हर एक की अपेक्षा की जाती है, और वो पर्सन जो मनोरोगी है तो डेफिनेटली उसका व्यवहार अपने परिवार के हर मेंबर के साथ अच्छा नहीं होगा। तो मनोचिकित्सक क्या करता है? विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके उसके जो मनोरोगी है उसके व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करता है। और परिवार में उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको समझाया जाता है, उसको विश्वास में लिया जाता है, प्रविधियों का प्रयोग करके उसके स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश की जाती है। और अगर उसके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है तो डेफिनेटली उसका व्यवहार अपने परिवार के साथ, अपने समूह के साथ अच्छा हो जाता है। मनोचिकित्सा विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से युक्त चिकित्सकों द्वारा अभ्यास में लाई जा सकती है। अब देखो कि जो मनोचिकित्सा है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से युक्त चिकित्सकों द्वारा अभ्यास में लाई जा सकती है। अब देखो कि हर कोई मनोचिकित्सक नहीं हो सकता, हर कोई मनोचिकित्सा नहीं कर पाता, तो ये चिकित्सा करने के लिए योग्यताओं का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से युक्त जो चिकित्सक होगा वो इस चिकित्सा का प्रयोग करके जो मनोरोगी है, मनोरोगी के व्यवहार में परिवर्तन करता है। और व्यवहार में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? कि वो अब मानसिक रूप से पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो पाए। तो ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य वही कर सकता है जो अनुभव, जिसको अनुभव हो, मनोचिकित्सक इसको पूरी तरह से जिसको एक्सपीरियंस हो कि जो ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य को करने में सक्षम हो, उसमें योग्यता हो और योग्यता भी हो और उसमें पूरी तरह से अभ्यास भी उसने किया हो। अब देखिए जिसमें इन ये जो चिकित्सा है इसमें कौन कौन सी किस तरह की टेक्निक्स हैं और किस तरह की चिकित्सा है, जिसमें मनोरोग चिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, सलाहात्मक मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, नैदानिक या मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्य, विवाह और परिवार संबंधी मनोचिकित्सा, पुनर्सुधार परामर्श, संगीत मनोचिकित्सा, व्यवसाय संबंधी मनोचिकित्सा, मनोरोग संबंधी परिचर्चा, मनोविश्लेषण और अन्य सम्मिलित हैं। अब देखो कि ये जो चिकित्सा है ये कौन कौन सी चिकित्सा है, कौन कौन से एरियाज हैं। मनोरोग चिकित्सा की मन का रोग है, कोई नैदानिक मनोविज्ञान है कि बच्चे का उपचार हमने करना है, बच्चे की समस्याओं के कारणों को जानना है या किसी को सलाह देनी है, सलाहात्मक मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, कोई
अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लेना चाहता है, नैदानिक या मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्य, विवाह और परिवार संबंधी मनोचिकित्सा, ये भी मनोचिकित्सा होती है। और इस तरह से भी ये भी क्षेत्र है मनोरोगी होने का। पुनर्सुधार परामर्श, संगीत मनोचिकित्सा, व्यवसाय संबंधी मनोचिकित्सा, मनोरोग संबंधी परिचर्चा भी की जाती है, मनोविश्लेषण और अन्य सम्मिलित हैं। ये अधिकार क्षेत्र के आधार पर वैध रूप से नियमित, ऐच्छिक रूप से नियमित या अनियमित हो सकता है। अब ये जो क्षेत्र है, ये अधिकार क्षेत्र के आधार पर वैध रूप से अनियमित, ये वैध है, नियमित या इच्छित रूप से नियमित या अनियमित हो सकते हैं। ये सारे जो एरियाज हैं नियमित या अनियमित हो सकते हैं। अब देखिए कि हम डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस में क्या है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इस मनोचिकित्सा को डिफाइन किया है। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये जो मनोचिकित्सा के बारे में कहा है, एक बार उसको वापस देखते हैं कि मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी क्या है, कि साइकोथेरेपी क्या कहलाती है, कि कोई मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी के साथ अगर हम संबंध को बातचीत करते हैं या सलाह करते हैं, उसको ही हम मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सा कहते हैं। तो कैसी होती है, विभिन्न टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो मानसिक रूप से रोगी होता है उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और आज जो हम आधुनिक संसार में रहते हैं और हम वास्तविक जीवन की प्रसन्नताओं को खोते जा रहे हैं, और जीवन में हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, हमें कुछ भी पता नहीं है। और हम इन आधुनिकता की दौड़ में खोते जा रहे हैं और हम स्ट्रेस में आते जा रहे हैं, और ये जो स्ट्रेस है वो हमें रोगी बनाता जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है मनोचिकित्सा का? किसी व्यक्ति को अपने कल्याण के प्रति भावनाओं को बढ़ाना होता है। अलग अलग टेक्निक्स हैं मनोचिकित्सा की, और उन टेक्निक्स के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है और उसके व्यवहार में सुधार करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चिकित्साएं आती हैं, और ये ऐच्छिक रूप से नियमित और अनियमित हो सकती हैं। तो कल हम बात करेंगे इसकी परिभाषाओं की। मनोचिकित्सा जो होती है, जो साइकोथेरेपी होती है, इस साइकोथेरेपी को अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार डिस्क्राइब किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।